पाक में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र हल मिन मुद्दक्किर, कि बेशक कुरान मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, है कोई सीखने वाला। अल्लाह की पुकार है कुरान में, और एक सूरत में अल्लाह ताला ने कोई 4 दफ़ा यही आवाज़ लगाई है। और एक हम है कि शैतान हमें बहकाता रहता है, हमारी सीखने के काम नहीं है, तुम रहने दो इस बात को। देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं और हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम रमज़ान में भी यूजुअली हर कोई पढ़ता है, हम एक रमज़ान में 5 मंथ भी कुरान ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें समझ आती है? इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको समझ आती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि शैतान इतना खुश होता होगा कि अच्छी बात है, इनको लगा रहने दो, इनको समझ तो आनी कोई नहीं है, जब समझ नहीं आएगी तो ये अमल भी नहीं करेंगे। लेकिन आप बिलीव करें, द मोमेंट आप अंडरस्टैंड करने के लिए कुरान खोलते हैं ना, आप ये समझते हैं कि अब हमने कुरान को इल्म लेने के लिए खोलना है, हमने सीखना है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है, तो फिर आपको इतना बिजी रखेगा, आज ये काम है, आज वो काम है, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो। मैं आप लोगों को वार्न कर रही हूँ आज कि अगर आप वाकई कुरान का इल्म सीखना चाहते हैं ना, तो अभी से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम ये इल्म सीखना चाहते हैं। होता क्या है कि जब हम ये कुरान का इल्म सीखते हैं, अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अमल कैसे करेंगे? हमारे अमल वही होंगे जो हमने अपनी माँ बाप से सीखे होंगे, नेबर से सीखे हैं, या हमें सोसाइटी ने सिखा दिए हैं, या हमने इधर उधर से पढ़ के सीख लिए होते हैं। लेकिन बाकायदा इल्म हमें लेने के लिए बहुत जो टाइम चाहिए होता है, उसमें हमें यूजुअली ये होता है कि अभी हमें बिज़ी हैं, कई दफ़ा ये होता है जॉब कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं। अगर मैं किसी को ये भी बात कहती हूँ कि आप आए, तो कहती है जी मसरूफियत बहुत है, तो मुझे लगता है अच्छा ये फालतू लोगों का काम है, जिनके पास कोई मसरूफियत नहीं वो कुरान का इल्म लेते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाह अकबर कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमा रहे हैं कि वलक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि बेशक मैंने एहसान किया मोमिनों पर, इस बासा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उन्हीं में से रसूल को भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो तलावत करता है। सबसे पहला है तलावत करना, ठीक है, आयाती व युज़क्कीहिम। और सेकंड काम उसका क्या है? जब हमें कुरान की समझ आएगी तो हमारा तज़किया होगा, हमारा नफ्स पाक होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हमने करनी है, क्या नहीं करनी, अल्लाह सुब्हाना ताला किससे खुश होते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें हर सवाल का जवाब वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ कहते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम देते हैं। कुरान का मकसद एक सबसे बड़ा यह है कि उनको कुरान की तालीम देते, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते। देखिए, तालीम के लिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे हॉस्टल बना था, जहाँ पे जो सहाबा कराम सीखते थे उनको असहाबे सफ़ा कहते हैं, तो वो वहाँ पे आके तालीम लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी खूबसूरत बात कही थी कि एक आलिम को, एक आबिद पे, आलिम वो है जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जितना भी इल्म हम लेते हैं, जब हम ये अहद कर लेते हैं कि हमने ये इल्म लेना है, तो हम आलिम के दर्जे पे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक आलिम को, एक आबिद पे, वो जो पूरी रात इबादत करता है, वो जो पूरा दिन इबादत करता है, उस पर ऐसे फजीलत है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के आम आदमी पर। सुभान अल्लाह, कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और कहाँ एक आम आदमी की इल्म की फजीलत। तो आप देखिए, आप इल्म हासिल करने के लिए जब आप घर से निकलते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते कदमों तले अपने पर बिछा देते हैं, हम उनके परों के ऊपर बैठ कर आते हैं, हमें नजर नहीं आते क्योंकि ये गायब का इल्म है। सुभान अल्लाह, इस दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो भेजे ही इसलिए गए हैं कि वो ऐसी महफिलों को ढूंढते हैं जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ पे कुरान का जिक्र होता है। अब हम जिक्र कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल है हमारी कुरान की। और वो उस महफिल में वो फरिश्ते कहते हैं कि वो पर अपने बिछाकर कितार दर कितार आसमान तक पहुँच जाते हैं, और पहुँच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हम इस्तग़फ़ार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तग़फ़ार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस
किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं, और वो उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिब इल्म होते हैं ना, कि आसमान और दुनिया के, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआएं करती हैं। और क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहाँ चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको हदीस, जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियां, मैंने सारी ज़िंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ वदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया? कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जायनमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं वो भी इबादत है। जब हम मुस्कुरा के देखते हैं वो भी इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं वो भी इबादत है। हमारी इबादत सुबह से रात तक हम इबादत की हालत में होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमारे कौन से अमल से खुश हो जाता है और कौन से अमल से वो नाराज हो जाता है? जब हम किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बिद्दत क्या है और क्या नहीं है। हम तो इसी शौक में पढ़ते जाते हैं कई दफ़ा कि बस आई थिंक उन्होंने बताया, ठीक ही बताया होगा, इसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान, हमें देखें, हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है ना। हमारे लिए सबसे बड़ी हदायत जो है ये हमारा कुरान है, हमारा हाजिर इमाम है। कुरान जो है ना, ये क़यामत के दिन हमारे हक में भी गवाही देगा और हमारे अगेंस्ट भी गवाही देगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला से शिकायत करेगा कि या रब्बुल आलमीन, इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। आप वो हदीस पढ़ के देखें जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का बयान है कि जब उम्मत हर नबी के पास जाएंगे और हर नबी कहेंगे कि मेरे से ये ख़ता होगी, उनके पास जाए, उनके पास जाए, और आखिर में लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो सजदे में गिर जाएंगे और वो जब तक अल्लाह ताला चाहेगा वो सजदे में रहेंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे कि उठिए, आप जो मांगते हैं आपको दिया जाएगा। तो वो अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शफाअत अपनी उम्मत के लिए करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कहेंगे कि ये लोगों को आप ले जाएं, तो वो खुद हमें जन्नत में छोड़ के आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम नेक होंगे तो। आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में कहते हैं कि 4 मरतबा ऐसा होगा कि छोड़ के आएंगे, फिर सजदे में गिरेंगे, वो रोएंगे और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे। और जब वो 4थी मरतबा वापस आएंगे तो कहते हैं कि पीछे वो लोग सिर्फ रह जाएंगे जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था।
या जिनको कुरान ने रोका हुआ था, कुरान रोका हुआ था जिसको, कुरान को जिस्म मिल जाएगा उस दिन, कुरान ने रोका होगा, और या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा। कितनी बड़ी बात है। कुरान को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अपने बच्चों को कुरान सिखाया है। आप बिलीव करें कि अब एहसास होता है, क्योंकि कुरान जब हम समझते हैं तो हमें ये लगता है कि हम जिस ज़माने में कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब समझ रहे हैं तो क्या फ़ायदा। नहीं, कुरान को समझो, जिस वक्त आपको वक्त मिलता है आप इसको समझें। इंशाल्लाह हम जल्दी कुरान में सूरत फातिहा की तफसीर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो हम क्यों आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं? आपको पता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वाइज़ा करातुल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह, जब भी तुम कुरान की तलावत करो तो तुमने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है, अपने आप को अल्लाह सुब्हाना ताला की ईमान में दे देना है। अब देखिए कि ये कुरान हमें ये बता रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि कुरान की तलावत से पहले आपने आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, जब मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानगी हुई कि ओ अच्छा, हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। तो बिस्मिल्लाह से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। हमने क्यों आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी है? अब ये होता है कि हम तो नेक काम करने जा रहे हैं, हम कौन सा कोई गलत काम करने जा रहे हैं कि अल्लाह से कहें कि अल्लाह मियां से बचाना, इस मुसीबत से बचाना, इस आफत से बचाना, लेकिन हम तो कुरान पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि शैतान जो है उसको किसी सूरत ये पसंद नहीं है कि हम कुरान का इल्म लें। आप देखिए कि इब्लीस कौन था। अब हमें अल्लाह सुब्हाना ताला, जब हम सूरत बकरा पढ़ेंगे ना, आप बिलीव करें आपको इतना मज़ा आएगा, आपको इतना मज़ा आएगा कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि कोई आयत, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल 5 आयत करेंगे ना तो आपको अफसोस ही रहेगा कि हाँ, ये छठी भी काश आयत को हम लोग आज कर लेते। इतना मज़ा आता है, क्योंकि कुरान जो है ना वो नुज़ूल के हिसाब से जैसे नाजिल हुआ था उस तरह से कुरान किताब की शक्ल में नहीं है। और मुझे कभी भी पहले समझ नहीं आता था जब हम सुनते थे अच्छा नाजिल ऐसे हुआ था लेकिन ये किताब की शक्ल में, तो व्हाट इज़ द रीज़न। लेकिन जब आप सूरत बकरा स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इसकी भी हिकमत समझ आएगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्यों इस तरह से हमें किताब की शक्ल में दिया और किस तरह से नुज़ूल फ़र्क था और किताब की शक्ल में क्यों फ़र्क है। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमें बार बार वार्न कर रहे हैं कि कुरान स्टार्ट करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लेना, तो ये शैतान है कौन, हम इससे कैसे बचें और हमें क्यों बचना है, इससे पता होना चाहिए ना, हमें अपने दुश्मन का तो पता होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला शुरू में सूरत बकरा में बता देते हैं कि शैतान जो था ये एक्चुअली इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था, और वो इतना इबादत गुजार था। ये बड़ी डरने की बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको फरिश्तों के दर्जे पे रखा हुआ था। वो उनमें आता जाता था, उनमें बैठता था, और क्योंकि इबादत इतनी करता था अल्लाह के डेफिनेटली फेवरेट बंदों में होगा। अब हुआ क्या कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अल्लाह सुब्हाना ताला ने सोचा और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं आदम बनाने वाला हूँ और मैं वो क्रिएट करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला के साथ बात की, ये इंशाल्लाह सूरत बकरा के शुरू में आ जाएगा आपको, इसलिए मैं अभी वो पूरा किस्सा नहीं बताती हूँ। तो जो इब्लीस था ना, इसने अल्लाह ताला ने जब उनको कहा कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया, वो फ़ौरन ने असमैना व अताना कि उन्होंने सुना और उन्होंने अताअत कर दी, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आपको पता है वजह क्या थी? कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिए, ठीक है, इल्म की बिना पे आदम को फजीलत मिली थी, और इब्लीस ने क्या किया था? एक सजदे से इनकार किया था, सिर्फ एक सजदे से। तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको क्या कहा था कि तू मरदूद यहाँ से निकल जा, उस पर लानत है। हम एक फजर की नमाज में कितने सजदे छोड़ते हैं? 4 सजदे छोड़ते हैं, सिर्फ एक फजर की नमाज। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हम अपने बच्चों को ही देख लें। ये बहुत डर वाली बात है कि अल्लाह के सिर्फ एक सजदे से इनकार पे अल्लाह ताला ने उसको कहाँ पे फेंक दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इंशाल्लाह सूरत बकरा में आएगी तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा था तो सबसे पहले क्या कहा था
آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہا تھا کہ اب تم دنیا میں اتر جاؤ، تمہیں ہماری طرف سے ہدایت آئے گی. جو اس کو ہدایت آئے گی، کون سی ہدایت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ یہ قرآن آئے گا. یہ قرآن جو تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے پھینک نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں گائیڈنس دی ہے. تو میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس کو مانے گا، جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں عمل کرے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا. سیدھی سی بات تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وارن کر دیا کہ اس زمین پہ تمہارا دشمن یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں بہکاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری امت کو آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر اور نیچے کا وہ بھول گیا تھا، جس پہ کہا تھا کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا کر سکتے ہیں. اس نے یہاں تک قسم کھائی تھی کہ میں بنی آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا. یہ قرآن کے لفظ ہیں. آپ اللہ سے اس کا مکالمہ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی شدت سے کہا تھا کہ میں کس طرح سے ان پہ حملہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرے متقی لوگ جو ہیں، میرے پرہیزگار لوگ ہیں، ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پتہ دل کو ایک چین بھی پڑ جاتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں قبول کر لے تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ. لیکن شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوری نائٹ پڑھو، اپنے اوپر دم کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ پھونکتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہ اس کو اپنے جسم پہ لگاتے تھے، دم کرتے تھے تاکہ شیطان سے میں دور رہوں. اور یہی امت کو سکھایا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہی امت کے لیے تھا، امت کو سکھانے کے لیے تھا. تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کا علم، تو ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم کریں گے نا یہ ساری چیزیں. ایک دفعہ آپ پکا ارادہ کر لو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، مجھے اللہ کو منانا ہے، تو آپ دیکھنا کہ آپ کا ہر راستہ آسان ہوگا. آسان پتہ ہے کیسے ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی انشاءاللہ مدد بھیج دیں گے. فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو ساتوں آسمان کے اوپر کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ میاں محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور زمین کے فرشتے جو اس بندے کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں وحی کر دیتے ہیں، کان میں القاء کر دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو. کئی دفعہ ہمیں حیرت نہیں ہوتی کہ ہم اس بندے کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمیں کتنی محبت سے ملا ہے. اور بہت دفعہ ایسے آپ کو ہوگا کہ اجنبی لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے اخلاق سے بات کرتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پسند آ گئے. راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن، ہم کہتے ہیں جی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں نا، سورت فاتحہ میں ہم پڑھیں گے، بڑی خوبصورت سورت ہے یہ بھی. ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے، پورا قرآن ہمارے آگے رکھ دیا کہ یہ ہے قرآن، یہ ہے ہدایت، اب لو ہدایت اور اس راستے پہ چلو. کیونکہ دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. آپ دیکھیں اگر ہم یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو سنکا کا لفظ آیا ہے ادھر. سنکا کا مطلب ہوتا ہے دل کی بے چینی، کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دل بے چین کر دیتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، کاروبار ہے، ان کے اتنے نام ہیں، حیرت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ان کے اوپر تو کرم ہی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تو کرم یہی لگتے ہیں نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے اوپر جو اس کی جوں ہوتی ہے نا، ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی حقیر چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں. رحیم ہے نا، رحمان ہے، رحیم ہے.
अल्लाह ताला यूं ही दे देते हैं। और असल जो दौलत है वो हदायत की दौलत है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको हदायत की दौलत दे देता है उसके इधर चैन डाल देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो उसकी सबसे छोटी, वैसे तो उसकी दूसरी सज़ाएं भी हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी से छोटी सज़ा ये है कि अल्लाह ताला उसके जो मातहत लोग होते हैं, अल्लाह ताला उसको उसका नाफरमान कर देता है। कितनी डर वाली ये बात है। हमारे मातहत कौन है? हमारी औलाद, राइट। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो होंगे, अगर आप कहीं पे मैनेजर है तो आपके अंडर जो लोग काम कर रहे होंगे। और सबसे खतरनाक बात मुझे जो लगती है कि हमारे अंडर तो हमारी औलाद है ना। जब हमारी औलाद हमारी नाफरमानी करती है तो फौरन रुक के सोचें कि हमने अपने रब की नाफरमानी किधर की है, क्योंकि ये सज़ा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से है। और इसके बाद आते हैं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कुरान शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम से, क्योंकि आउज़ुबिल्लाह की डिटेल बताना भी ज़रूरी थी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की हम बात करते हैं कि इतनी डिटेल होती कि मैं आपको सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह के बारे में ये बता दूं कि हज़रत अली कहते हैं कि अगर मैं अलहम्द की सिर्फ तफसीर ही लिखने लगूं तो 7 ऊंट जितना बोझ उठा सकते हैं ना, इतना लिखूं कि वो बोझ भी उनके लिए कम हो जाए। इतनी वो तफसीर है, लेंथी लिखते हैं। बिस्मिल्लाह की सिर्फ बी पर एक रवायत में आता है कि बिस्मिल्लाह की बी पर वो बात कर रहे थे इशा की नमाज के बाद, और फजर की अजान हो गई और वो बिस्मिल्लाह की बी को ही एक्सप्लेन करते रहे। ये इतना बड़ा इल्म है। हम तो सिर्फ तर्जमा पढ़ के खुश हो जाते हैं ना, और आप बिलीव करें कि जो उर्दू का तर्जमा है ना वो बिल्कुल उससे इंसाफ नहीं करता। वो तो सिर्फ एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत अगर आप देखेंगे, जब आपको समझ आनी शुरू होगी इंशाल्लाह। कुरान इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखें कि उसमें 65% वर्ड्स जो हैं वो उर्दू के हैं। पूरे कुरान में आप देख लें 65% वर्ड्स बहुत बड़े ज़्यादा लफ्ज़ हैं, क्योंकि उर्दू के बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी और उर्दू के एक जैसे हैं। इसके अलावा रिपीट लफ्ज़ हैं, जैसे आप कह दें प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं ना, अल्लज़ी, ज़ालिका, हु, हुमा, हम, प्रोनाउन जैसे आते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। इतने रिपीट होते हैं कि थोड़ी सी आयत के बाद आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाते हैं। और वो जो है वो अबाउट आप कह लें कि 20% है वहाँ कुरान में। और जो नए लफ्ज़ हैं पे कितने बचते हैं? ओनली 15%। तो आपको मेहनत किस पे करनी है? 15% पे बस, और आपको पूरा कुरान आ जाएगा इंशाल्लाह। एक पारा खत्म होगा ना, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाबिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो रही थी, तो बादल मशरिक की तरफ से छट गए, हवाएं साकिन हो गई, जानवरों ने भी कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरने लगे। परवरदिगारे आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के कहा कि जिस चीज़ पर मेरा ये कलमा पढ़ा जाएगा मैं उसमें ज़रूर बरकत डाल दूंगा, ज़रूर बरकत डलेगी। देखिए, हम हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है। खुतबा शुरू होने से पहले, वुज़ू करने से पहले, अगर आप वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, आपका वुज़ू ही बातिल हो जाता है। जानवर को ज़बह करते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, हर चीज़ से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। और एक बड़ी खूबसूरत रवायत में पढ़ी थी कि कैसर रूम थे, उन्होंने हज़रत उमर को लिख के भेजा कि मेरे सर में बहुत दर्द होती है, मुझे कुछ बताएं मैं क्या पढ़ूं। तो हज़रत उमर ने उनको एक टोपी भेजी, और उसको टोपी के अंदर जब वो पहन लेते थे उनकी दर्द ठीक हो जाती थी, जब उतारते थे उनकी दर्द फिर वैसे उनको होना शुरू हो जाती थी। एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं देखूं तो सही कि आखिर इस टोपी के अंदर क्या है। उन्होंने वो सिलाई जैसे होती है ना उनकी खोली, तो उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। देखिए, ये एतकाद की बात है, ये यकीन की बात है। और इसके अलावा एक और मैंने रवायत जब पढ़ी थी कि खालिद बिन वलीद की, और इतनी बड़ी ये रवायत थी कि खालिद बिन वलीद को एक दफ़ा कुफार ने कहा कि तुम इतना कहते हो, तुम कुरान की बात करते हो, अपने अल्लाह की बात करते हो, तुम्हारा रब ने अगर तुम्हें बचाना है हमें बता, ये करके तो दिखाओ, हमें ये करके दिखाओ। अगर तुम जहर पी लेते हो तो तुम जिंदा बच जाओगे क्या?
تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا, بسمillahirrahmanirrahim پڑھی اور پی گئے, اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے یقین کا. اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا, لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے. دیکھیے جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا, کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی, جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ذوالجلال والاکرام ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے, جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے, تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی, اس سے محبت بھی ہوگی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے, کافی نہیں ہے, ضروری نہیں, غلط لفظ بول رہی ہوں, کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو. اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے. وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے, وہ ڈرانا نہیں ہے. انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا, وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے, جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے. مت کرو, کتنی دفعہ منع کیا ہے, اس سے چوٹ لگ جائے گی, سنتے کیوں نہیں ہو. لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ, ان کو انذار کرو, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ. یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے, جو کتابیں بھیجی, پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں. ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا. آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا, تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے. ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی. قیامت کے دن دیکھیں, ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا. وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے, کتنے, دیکھیں وہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھی, اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے, جو بھی ریزن سے, چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں, دوزخ میں نہیں جانا, درمیان میں بٹھا دیں. نہیں ہوگا ایسے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں, سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں. سورۃ آبسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر, بھاگے گا آدمی اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنے بیٹے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے. ہر رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِی, کہ اس دن بے پرواہ ہو جائے گا ہر رشتے سے. ہمیں یقین نہیں آتا نا, کیونکہ ابھی تو ہمارے اندر رحم کا جذبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایسے آگ میں پھینک دیں گے؟ ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو زمین پہ پھینک کے آگے بھاگیں گے؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا, ہم کہیں گے پیچھے ہو جا, پیچھے ہو جا. ہم نہیں جانتے, اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کے جذبے ہمارے اندر سے اٹھا لے گا. ہمارا جو یہ رشتہ ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, خاوند کے, بہن بھائیوں, لوگوں کے, انسانوں کے ساتھ, یہ رحم کا جذبہ ہے. جب رحم کا جذبہ ہی اٹھ جائے گا تو کیسے پہچانیں گے کسی ایک کو؟ ہمیں تو اپنی نبیوں کو, نبی کہیں گے نفسی نفسی اس دن. ہم تو اپنے عمل دیکھ رہے ہوں گے نا, کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. آپ پڑھ کے دیکھیں قیامت کے جو نقشے 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ رحمان رحیم میں کچھ نہیں ہونا. اس دن اللہ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں, بخشے جب. اب کیا سارا وقت یہی کرتے رہے؟
राइट। अब सारा दिन क्या यही करते रहे, अब हमने और काम भी करने हैं। भाई और काम करो, वो भी इबादत है, लेकिन अपनी नीयतें तो देख लो ना कि किस लिए कर रहे हो। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि चुगली ना लगाओ, वो किसी को तंग ना करो, किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम क्या करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं ना, हमें इतनी आदत पड़ गई, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसलिए झूठ ना बोलो कि तुम दूसरे पे जुल्म ना करो, इसलिए चुगली ना करो कि दूसरे पे जुल्म ना करो, इसलिए बहतान ना लगाओ कि दूसरे पे जुल्म ना करो, क्योंकि वो जो मजलूम है ना, उसकी आह अल्लाह सुब्हाना ताला उस वक्त सुनता है जब सारी कायनात भी सोई होती है।